हेलो गाइस, आज मैं फिर आपके साथ एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम आपको आर्टिकल्स पढ़ाएंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल कार्तिक नारायण। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आर्टिकल्स के बारे में चैप्टर 9, तो आप इसे पढ़ें। द वर्ड ए एंड द are called articles. These are actually demonstrative articles and are used before the noun to determine or fix their meaning. तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो उसके बाद देखिए, ए और एन is called indefinite article because it does not point out any particular or definite person or thing. और उसके बाद देखिए, दिस इज द इज कॉल्ड द। तो जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ सम पर्टिकुलर और डेफिनेट पर्सन और थिंग। तो जो द होता है वो एक स्पेसिफिक थिंग के बारे में बताता है, या थिंग, पर्सन या प्लेस। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं दिस। हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस इज द पेन, दिस इज द पेन और दिस इज अ पेन। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा सही है और कौन सा एक स्पेसिफिक वस्तु को बता रहा है या थिंग को बता रहा है। जैसे एक पेन है, तो देखिए, दिस इज द पेन। तो जो दिस इज द पेन है वो क्या बता रहा है? देखिए, दिस इज द पेन, या मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, दिस इज द डस्टर। तो दिस इज द डस्टर में जो और दिस इज द पेन में क्या फ़र्क क्या है? सिर्फ ए और द का फ़र्क है कि हमने दिस इज द डस्टर में हमने द लगाया है और दिस इज अ पेन, दिस इज अ डस्टर में हमने ए लगाया, बस यही फ़र्क है। तो देखिए, जब हमने कहा है दिस इज द डस्टर, तो हमने डस्टर में द क्यों लगाया? एक तो सबसे पहले हम बता दें कि दोनों सेंटेंस ही सही हैं, और हमने इसमें इसलिए हमने द लगाया क्योंकि सपोज करिए ये वाला जो दिस इज़ द डस्टर है ना, वो जिस डस्टर की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो डस्टर मेरे फादर ने मेरे को गिफ्ट करा सपोज। तो फिर मेरे फादर ने गिफ्ट करा तो मेरे लिए तो ख़ास चीज़ होगी। तो जब हम कोई ख़ास चीज़ के बारे में या ख़ास वस्तु के बारे में या ख़ास स्थान के बारे में जब ख़ास चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो तब हम द लगाते हैं सेंटेंस में। स्पेसिफिक मतलब ख़ास चीज़ के लिए प्रयोग होता है द। तो और दिस इज़ अ डस्टर। दिस इज़ अ डस्टर हमने इसलिए लगाया क्योंकि दिस इज़ अ डस्टर में जो अ है, मतलब जैसे शॉप पे बहुत सारे डस्टर्स मिलते हैं, स्टेशनरी की शॉप्स पे, तो उनमें से कोई भी एक डस्टर, मामूली सा डस्टर, बहुत सारे डस्टर्स हैं, उनमें से एक मामूली डस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा। उसके बाद नोट पे देखिए, when a person or a thing is introduced for the first time, we generally use the indefinite article a or an। तो इसमें ए और एन कहाँ लगता है? तो देखिए, अगर जैसे कोई हम वर्ड ले लेते हैं यूनिवर्सिटी, तो जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में क्या है, आपने इसमें लगाना है ए और एन लगाना है। तो आप बताइए इसमें क्या आएगा? यूनिवर्सिटी में जैसे आई थिंक आपको इतना पता होगा कि यू एक वॉवल है, तो वॉवल के साथ तो एन लगता है, तो हम एन यूनिवर्सिटी करेंगे। पर नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, आप बिल्कुल गलत करते आ रहे हैं अब तक। जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ एन नहीं आएगा। आपको अब तक कॉन्सेप्ट्स पता नहीं हैं, तो सुनो। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर
कोई अल्फ़ाबेट या कोई शब्द कॉन्सोनेंट की साउंड करता है, व्यंजन की साउंड करता है। जैसे यूनिवर्सिटी की पहली साउंड क्या है? य की साउंड दे रहा है यूनिवर्सिटी। तो य तो क्या है? यह तो एक व्यंजन है। तो व्यंजन के साथ क्या लगता है? व्यंजन के साथ तो कॉन्सोनेंट के साथ तो ए लगता है। तो यहाँ अ यूनिवर्सिटी आ जाएगा। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम ले लेते हैं यूनिट। तो यूनिट में आपने ए और एन लगाना है। तो बोलो आप क्या लगाओगे? तो यूनिट में आप खुद सोचो। यूनिट में भी फिर आपने साउंड देखनी है, तो साउंड को आप देखो उसे। तो यूनिट की भी साउंड य आती है, यह एक व्यंजन है तो व्यंजन के साथ अ लग जाएगा तो अ यूनिट हो जाएगा। फिर हम ले लेते हैं डैश एलिफेंट। तो डैश एलिफेंट में, एलिफेंट होता है हाथी, तो डैश एलिफेंट में जो पहली साउंड है लेटर की, एलिफेंट लेटर की, तो वो है ए। एलिफेंट ए साउंड आ रही है। तो ए तो क्या है? ए तो एक वोवल है। तो वोवल के साथ क्या लग जाएगा? वोवल के साथ तो आप खुद सोचिए क्या लगेगा। वोवल के साथ एन लगता है तो एन एलिफेंट आ जाएगा। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए। उसके बाद बट when the same person or thing is talked about the next time we use the definite article the। तो जैसे हम किसी एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं कि दिस इज माई जूस, नहीं हम ले लेते हैं दिस इज माई पेन, दिस इज अ पेन। तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया दिस इज़ अ पेन। फिर उसके मेरे को अगर आप इस पेन के बारे में नेक्स्ट बात लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? तो हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद लिखेंगे, जैसे हमने पहले तो लिखा दिस इज़ अ पेन, हमने लिखा दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम ओ का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बाद हम द का प्रयोग करें। द पेन राइट्स वेरी स्मूथ, द पेन राइट वेरी स्मूथ। तो वो जो पेन है हमने द का प्रयोग करा ना, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करा हमने उसमें। तो द का जब हम सेकेंड थर्ड लाइन पे एक चीज़ के बारे में ही बात करते हैं, सेंटेंस के बारे में ही बात करते हैं, तो उसके बाद हम द से आगे की लाइंस बोलते हैं। तो जैसे दिस इज़ अ पेन, द पेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, या द पेन इज़ वेरी नाइस। तो फिर हमने इसमें द का प्रयोग करा ना सेकंड लाइन में, तो ऐसे ही उसमें बताया है डेफिनेट आर्टिकल द एस, ठीक है। फिर और हम द का प्रयोग भी करते हैं और एस का प्रयोग भी करते हैं। एज दिस पेन इज़ वेरी नाइस, ऐसे हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद वंस अपॉन अ टाइम अ प्रिंस वॉज गोइंग थ्रू अ जंगल राइडिंग एन एलिफेंट। तो इसमें आपने कुछ देखा अंडरलाइन जो हुआ है, ये देखा आपने, देखा एलिफेंट, एलिफेंट के आगे क्या लिखा है? अंडरलाइन कर, वो बोल्ड कर रखा है एन को, और अ प्रिंस में अ को बोल्ड कर रखा है, और अ जंगल में अ को बोल्ड कर रखा है। तो ये क्यों बोल्ड कर रखा है? क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में, इस पूरी लाइन में आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है। तो देखिए डैश प्रिंस, तो डैश प्रिंस में क्या आएगा? पी की साउंड देखिए प, तो प तो एक व्यंजन है, और व्यंजन के साथ क्या लगता है? कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है? अ लगता है। तो इसलिए यहाँ अ प्रिंस आया। अ जंगल, जंगल सेम ज क्या है? ज व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ अ आ जाएगा, तो अ जंगल। और देखिए एन एलिफेंट, मैंने अभी बात की थी ना एलिफेंट के एग्जाम्पल की, तो उसमें हमने बताया था ना एलिफेंट, देखिए एलिफेंट में ए की साउंड आ गई, तो ए तो एक वोवल है, तो वोवल के साथ एन लग जाएगा। फिर एन के बाद देखिए आप, तो ए के बाद आप देखिए, हाँ एन के बाद आप देखिए ही सॉ अ टाइगर बिहाइंड द बुशेस। तो फिर उसके बाद अ टाइगर में जो ट है वो व्यंजन है, व्यंजन के साथ अ लग जाएगा, ठीक है। तो फिर इसलिए
यहाँ पे टाइगर के आगे लिखा है, बिहाइंड द बुशेस द प्रिंस। देखा, इसमें जब दोबारा प्रिंस की बात करी, जब प्रिंस एक प्रिंस बंदा है, उसकी जब बात करी, प्रिंस जो पर्सन है उसकी जब दोबारा बात करी, तो यहाँ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हो गया द का। देखो द आगे ना, द प्रिंस एट वंस डिसाइडेड टू शूट द टाइगर। तो ऐसे ही सेंटेंस में हम बाद में द का प्रयोग करते हैं। तो द प्रिंस एट वंस डिसाइडेड टू शूट द टाइगर। तो उसके बाद हमने फिर से टाइगर की बात करी, तो टाइगर के आगे हमने इसलिए द लगा दिया। तो उसके बाद आप देखें यूजेस ऑफ आर्टिकल्स। ए इज यूज्ड, देखें अब हम ये बताने जा रहे हैं कि ए कहाँ यूज होता है। तो देखिए, ए यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि कंसेप्ट मैंने आपको बताया था ए का और एन का, कि ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। तो एक बार फिर से बता देते हैं। अगर कोई लेटर, अगर कोई वर्ड, अगर कोई सेंटेंस, तो अगर कोई वर्ड या लेटर या सेंटेंस का पहला लेटर, जैसे हम ले लेते हैं डैश पीकॉक। डैश पीकॉक में सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने लेटर के लेटर को साउंड करना है, लेटर को ध्यान से बोलना है। जैसे पीकॉक में क्या आ रहा है, प की साउंड आ रही है, आपने साउंड को देखना है। तो अगर साउंड कॉन्सोनेंट आ रही है, व्यंजन आ रही है साउंड, तब आपने ए लिख देना है। और अगर वॉवल साउंड आ रही है, जैसे हम ले लेते हैं एन एलिफेंट, तो एन एलिफेंट में अ की आ गई साउंड, तो क्या है, एक वॉवल है, तो इसलिए हमने वहाँ एन एलिफेंट लिख दिया। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है। तो इसमें भी वही लिखा है कि ए तब यूज़ होता है जब एक कॉन्सोनेंट होता है। और उसके बाद देखिए, जैसे अ रैबिट, अ पेन, अ माउस, अ चेयर एक्सेट्रा। उसके बाद देखिए दूसरे पे, बिफोर सच वॉवल्स विच हैव द साउंड ऑफ या, यू और वा। और जो वॉवल के साउंड या, यो और वा करता है, तो या, यू देखो, यू की साउंड क्या आती है, य आती है। या, यू, या की साउंड आती है। जैसे यूनिट में यू आ रही है ना, यूनिट, तो यूनिट में साउंड देखिए आप, य की साउंड आ रही है, तो यह तो क्या है, एक व्यंजन है, इसलिए साउंड आपको देखना है। वो, वाह, तो वह भी एक व्यंजन है। यो, य, इसमें भी यह आ गया, यह भी एक व्यंजन है। उसके बाद देखिए, यूजफुल बैग, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूरोपियन, वन आइड मैन, वन रुपी नोट एक्सेट्रा। उसके बाद बी का देखिए कि एन कहाँ प्रयोग होता है। एन का प्रयोग देखिए आप, तो बिफोर द वर्ड बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड। तो सबसे पहले आप देखिए, जो वो है एन है, वो कहाँ होता है, मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। हाँ, जो एन है, एन मैं बताऊँ कहाँ लगता है, खुद पहले आप बताओ मुझे कहाँ लगता है एन, बताओ एन कहाँ लगता है। जब देखिए कोई, जैसे हमने अभी आपको कंसेप्ट बताया था ना, कि अगर कोई लेटर की साउंड, जैसे हमने अम्ब्रेला ले लेते हैं, अब हम एग्जांपल, अम्ब्रेला में वो जो लेटर है उसकी पहली साउंड देखिए, अ की साउंड आ रही है अम्ब्रेला में, तो क्या है, एक वॉवल है, तो इसलिए वॉवल के साथ क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। तो हमेशा ये याद रखिए, अगर कोई भी आर्टिकल आए उसके सामने आकर आपको ए एन लगाना है, तो सबसे पहले आपको वर्ड लेटर की साउंड देखनी पड़ेगी। तो जैसे ही इज़ एन अननोन पर्सन, तो ही इज़ डैश अननोन पर्सन में क्या आएगा, एन आएगा। क्यों, क्योंकि अननोन में अ की साउंड आ रही है, एक वॉवल है, वॉवल के साथ एन लग जाता है, और वॉवल स्वर होता है, ठीक है, तो एन लग जाएगा। तो हमेशा वॉवल के साथ एन लगेगा और कॉन्सोनेंट के साथ अ लगेगा। आई थिंक योर कंसेप्ट इज़ क्लियर नाउ। और आप उसके बाद आप देखिए, हमने इतना आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल, एन एक्स्ट्रा पेन,
ए। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा की वो देखिए एन एक्स्ट्रा पेन, तो एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा की साउंड देखिए ए एक्स्ट्रा, ए की साउंड आ गई, एक वॉवल है, वॉवल के साथ एन लग जाएगा। तो ऐसी सब में हुआ है एंट। फिर से की साउंड ऑक्स, फिर से की साउंड और एन इंक पोट, की साउंड फिर से एन, अगली की साउंड फिर से एन, फिर उसके बाद देखिए एंड इंग्लिश मैन, उसके बाद इंग्लिश में देखिए की साउंड आ गई इसलिए एन लग गया। तो आपने बस साउंड को देखना है, चाहे वो आपको ए लगाना है एन लगाना है, पर द का थोड़ा कंसेप्ट अलग है, उसका मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा एन आपको समझ आ गया कि ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा। तो एक बारी लास्ट देख लो आप, बिफोर द वर्ड बिगनिंग विद साइलेंट एच, ठीक है, ये हमारी बुक में लिखा हुआ है। साइलेंट एच के बाद भी अगर साइलेंट एच हो तब भी वॉवल, बस आपने साउंड को देखना है, मेन साउंड है, बस साउंड को देखो। जैसे अम्ब्रेला की हमने साउंड देखी, आ गया तो में एन लग जाएगा, क्योंकि तो एक तो एक स्वर है, स्वर में वॉवल है, वॉवल है, वॉवल के साथ एन लगा इसलिए। तो उसके बाद आपने वो देख लिया बिफोर वर्ड बिगनिंग विद साइलेंट एच, फॉर एग्जाम्पल एन आर, एन ऑनरेबल मैन, एन ऑनेस्ट फेलो एक्सेट्रा। फिर उसके बाद देखो बिफोर एब्रीविएशंस इफ़ द अल्फ़ाबेट बिगेन विद अ वॉवल साउंड। तो मैंने आपको बताया था ना, अगर कोई अल्फ़ाबेट की साउंड वॉवल है तब इसमें एन लगेगा। जैसे अभी हमने आपको बताया एन डैश इंग्लिश मैन, तो इंग्लिश मैन की साउंड देखो, इंग्लिश में ए की साउंड आ गई, ई, और ई भी क्या है, ई भी एक इंग्लिश ई की साउंड आ गई, और क्या है, वॉवल है, वॉवल के साथ एन लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए फॉर एग्जांपल सच एज एन MBBS, तो MBBS में MBBS की आप वो देख लिए, आप बुक में देखो MBBS, तो MBBS में देखो एम जो है, देखिए जो एम है, तो एम की आप साउंड देखिए ए आ गया ए, तो ए क्या है, वोवल है, वोवल के साथ एन लग जाएगा। फिर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, NMLA एंड MP, बस ठीक है। फिर अब हम द के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, द की तरफ चलते हैं। देखिए व्हेन अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, मैंने आपको बताया था ना, दिस इज अ पेन, दिस इज द पेन, तो वही कंसेप्ट है इसका भी, वही नहीं है, अलग कंसेप्ट है। तो जैसे दिस इज अ पेन, एक मामूली, बहुत सारे पेन में से एक कोई भी मामूली पेन, दिस इज अ पेन, इसलिए उसमें आ लग गया। और दिस इज द पेन, वैसे दोनों सेंटेंस सही हैं, पर आप उसमें देखो द पेन, उसमें हमने अ लगाया, उसमें हमने द लगाया। तो द हम तब लगाते हैं जब किसी स्पेसिफिक वस्तु, स्थान या उसके बारे में बात की जाती है। जैसे मेरे पापा ने मेरे को पेन गिफ्ट करा, या मेरी मदर ने मेरे को पेन गिफ्ट करा, किसी ने भी मेरे को पेन गिफ्ट करा सपोज। तो जब किसी ने मेरे को पेन गिफ्ट करा, तो वो मेरे लिए, अगर किसी ने मेरे सपोज करो मेरे फादर ने मेरे को पेन गिफ्ट करा, तो जो वो पेन है वो मेरे लिए ख़ास पेन होगा, क्योंकि वो मेरे फादर ने गिफ्ट करा है। तो जब किसी खास चीज़ के बारे में, स्पेसिफिक का मतलब होता है खास, तो जब किसी खास चीज़ के बारे में हम बात करते हैं तब द लगाते हैं। और जब हम सेंटेंस लिख रहे होते हैं, जैसे दिस इज़ अ पेन, फिर उसके बाद हम लिखते हैं द पेन इज़ वेरी नाइस, ठीक है। तो उसके बाद हम डेफिनेट आर्टिकल द लगा देते हैं सेंटेंस उसके बाद। तो अब आप देखो जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, हमारे को द लगाना है, तो द के हम एग्जांपल्स लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि द किसके साथ लगता है, किसके साथ नहीं लगता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द किसके साथ नहीं लगता। अभी आप बुक को छोड़िए, सबसे पहले आप हमारी सुनिए। तो देखिए, जब रिवर्स के नाम आ जाते हैं ना, रिवर्स नहीं, उसके नाम रिवर्स के साथ तो लगता है। जब कंट्रीज़ के नाम आ जाते हैं,
कंट्रीज़ के साथ हम ले लेते हैं, हाँ कोई भी कंट्री हो बट जिसमें स्टेट्स का ग्रुप हो, जैसे यूएसए है, यूएसए के साथ द आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो बहुत सारी स्टेट्स का 50 स्टेट्स का कंट्री है, इसलिए उसके साथ द आता है। तो जब कोई स्टेट्स का ग्रुप हो और तब कंट्री बने तब उसके साथ द आएगा। फिर उसके बाद जैसे कोई भी कंट्री हो उसके साथ द नहीं आएगा, पर यूएसए के साथ इसलिए आएगा क्योंकि मैंने बताया ना, जब कोई स्टेट्स की ग्रुप हो, स्टेट्स का ग्रुप से कंट्री बना हो तब आएगा। तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। तो कंट्रीज़ के साथ कभी भी द नहीं आता सिवाय यूएसए को छोड़ के, और जैसे स्टेट्स का ग्रुप हो तब कंट्री बना उसको छोड़ के। कंट्रीज़ के बाद हम आ जाते हैं स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स क्या होती हैं? वो क्या कहते हैं, गलियाँ। स्ट्रीट्स को कहते हैं गलियाँ। तो गलियों के साथ भी जैसे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सकारा है। सकारा एक रोड का नाम है, गली का नाम। तो जो सकारा गली का नाम है उसके साथ हम द नहीं लगाएंगे, द सकारा रोड नहीं कहेंगे, हम सिर्फ कहेंगे आई लिव इन सकारा रोड, आई लिव नियर सकारा रोड। हम ये नहीं कहेंगे आई लिव नियर द सकारा रोड, द नहीं आएगा क्योंकि वो हम उसके स्ट्रीट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही स्ट्रीट्स के साथ भी, कोई भी स्ट्रीट्स हो, स्ट्रीट्स के साथ गलियों के साथ कभी भी द नहीं आता। स्ट्रीट्स के बाद हम ले लेते हैं लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस होती हैं भाषाएं, जो हम भाषाएं बोलते हैं। जैसे अभी मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ आर्टिकल्स, हिंदी। जैसे हम ऐसे तो नहीं बोलते ना द हिंदी, हम बोलते हैं ना आई स्पीक इन इंग्लिश, हम ऐसे तो नहीं बोलते। हम ऐसे नहीं बोलते ना कि आई स्पीक इन द इंग्लिश, हम ऐसा नहीं बोलते। हम सिर्फ यही बोलते हैं आई स्पीक इन इंग्लिश और आई स्पीक इन हिंदी। तो अब देखिए, हमने अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी लैंग्वेज हो, तमिल हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो, जापानीज़ हो, फ्रांस हो, तो कोई भी लैंग्वेज के साथ कभी भी द नहीं आता। आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब कंसेप्ट कि कोई भी उसके साथ, स्ट्रीट्स के साथ, नेम्स के साथ, कंट्रीज़ के साथ, स्ट्रीट्स के साथ और लैंग्वेजेस के साथ और नेम्स के साथ कभी भी द नहीं आता। अब नेम्स पे चलते हैं। नेम्स पे जैसे मेरा नाम कार्तिक है, तो कार्तिक में हम ये नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में अगर मेरे को बोलना है मेरा नाम कार्तिक है तो हम यही बोलेंगे ना माय नेम इज़ कार्तिक। हम ये तो नहीं बोलते माय नेम इज़ द कार्तिक। आपको बचपन में जब आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में होते होगे तब से आपको आर्टिकल्स पढ़ा रहे हैं, तो इतना तो क्या कहते हैं बचपन से ही बता देते हैं हमें कि क्या कहते हैं, जब हमारे को ऐसे लिखवाते हैं कि आप अपने बारे में ऐसे लिखो कि आपका नाम क्या है, उसमें हम अपने नाम बताते हैं, स्कूल बताते हैं, एज बताते हैं, ये सब हम बताते हैं। तो उसमें हम नाम में यही लिखते हैं माय नेम इज़ कार्तिक, हम ऐसे नहीं लिखते माय नेम इज़ द कार्तिक। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नेम्स के साथ भी कभी भी द नहीं आता, चाहे कोई भी नेम हो। कोई भी वस्तु के साथ आ सकता है पर उसके साथ नहीं आ सकता। कोई भी जानवर के नेम जैसे डॉग है वगैरह वगैरह। तो देखिए आदमियों के नेम्स के साथ कभी भी द नहीं आता। जैसे माय नेम इज़ कार्तिक होगा, द नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं श्याम, तो माय नेम इज़ श्याम, वो किसी हमने और का एग्जांपल लिया है, माय नेम इज़ श्याम होगा। हम ऐसे नहीं बोलेंगे माय नेम इज़ द श्याम। सो अब आपका आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि कहाँ द नहीं लगता, तो द किसके साथ नहीं लगता। तो हम चलते हैं कि द किसके साथ लगता है। तो अब हम चलते हैं कि द कहाँ आता है। तो देखिए सबसे पहले द न्यूज़पेपर्स के साथ आता है। हम न्यूज़पेपर्स के साथ पहले चलते हैं। तो आपके घर में ऑलमोस्ट आपके घर में हर कोई ना कोई न्यूज़पेपर लेता ही होगा, तो आप कभी चेक कर लेना न्यूज़पेपर जब भी आता होगा कि न्यूज़पेपर के साथ भी द लगता है। जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, द दैनिक भास्कर, तो वगैरह वगैरह एटसेट्रा। तो आपको अब पता चल गया है कि द
न्यूज़पेपर्स के साथ भी द लगता है। अब हम चलते हैं रिवर्स के साथ। तो रिवर्स आपको पता ही होगा, नदियाँ। तो हमारी नदियाँ हैं, जैसे इंडस रिवर हम ले लेते हैं, वो लद्दाख में है। तो इंडस रिवर में हम द इंडस रिवर कभी नहीं कहेंगे, सिर्फ इंडस कहेंगे। आई वेंट टू इंडस रिवर, बस ऐसे कहेंगे। फिर इन रिवर में हम वो ले लेते हैं, गंगा ले लेते हैं। तो हम ये लिखेंगे गंगा इज़ वेरी बिग रिवर। हम ये नहीं लिखेंगे गंगा इज़ द वेरी बिग रिवर, द नहीं आता रिवर्स के साथ। तो रिवर्स के साथ भी हमेशा द आता है। तो जैसे द इंडस रिवर, तो हम द का प्रयोग करेंगे, इंडस रिवर नहीं कहेंगे, सिर्फ हम कहेंगे द गंगा का प्रयोग करेंगे, द इंडस रिवर। और द यमुना, द गंगा, द इंडस। तो रिवर्स के साथ भी द लगता है। और फिर उसके बाद हम होली बुक्स होती हैं धार्मिक ग्रंथ। तो हम ले लेते हैं गीता। तो जो गीता है, गीता के साथ भी जो होली बुक्स होती हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनके साथ भी द लगता है। जैसे द गीता, द होली बाइबल, द गीता, द कुरान, द गुरु ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब। तो ऐसे होली बुक्स के साथ भी द लगता है, जैसे हमने आपको बताया, द गीता, द बाइबल, द कुरान, एट्सेट्रा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्लास। तो अब हम बता देते हैं आपको क्लास क्या होता है। क्लास, जैसे हम एक बात कर लेते हैं एलिफेंट के बारे में। तो एलिफेंट सिंपल है। तो अगर हम एलिफेंट के आगे द एलिफेंट लगाएं, तो द एलिफेंट में क्या होगा, वो वहाँ जितने भी एलिफेंट है सबको रिप्रेजेंट करेगा। द एलिफेंट में मतलब वहाँ जितने भी एलिफेंट है सबको रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे हम डॉग्स की बात कर लेते हैं, डॉग्स के आगे हम द लगा देते हैं, द डॉग्स। तो द डॉग्स में अगर हम द डॉग्स कर देंगे तो उसके वहाँ जितने भी डॉग्स हैं सारे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो क्लास वो होती है जिसमें बहुत सारी तो जहाँ पर एक पूरी क्लास को दिखाते हैं, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं द कैमल में जितने भी कैमल है सब सारे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो जहाँ एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी, तो उसे एक क्लास कहा जाता है। जैसे हम ले लेते हैं द हॉर्सेस। तो द हॉर्स देखिए आप, द हॉर्स है ना, वो सारे हॉर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ले लेते हैं द कैमल। तो जो द कैमल है वो भी सेम है, सारी पूरी क्लास को, मतलब वहाँ जितने भी कैमल हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब आप समझ ही गए होंगे इनका मीनिंग। क्लास, तो अब आपने पता चल गया आपको क्लास क्या होती है, और क्लास के साथ भी द लगता है, न्यूज़पेपर्स के साथ भी द लगता है, होली बुक्स धार्मिक ग्रंथों के साथ भी द लगता है, और नदियों के साथ भी, रिवर्स के साथ भी द लगता है। तो आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो अगर आपको किसी मैन या वुमेन को रिप्रेजेंट करना है, तो सपोज़ करो मुझे रिप्रेजेंट करना है कि एक घर है, हमारे घर में फैमिली मेम्बर्स हैं। सपोज़ करो हमारे घर में 10 फैमिली मेम्बर्स हैं सपोज़। तो अगर मेरे को 10 के 10 आदमियों को रिप्रेजेंट करना है, मैन या वुमेन को रिप्रेजेंट करना है, तो आप उसके साथ तब द नहीं आएगा, उसके साथ तब द बिल्कुल नहीं आएगा, उसके साथ सीधा यही आएगा मैन या वुमेन। उसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते। तो अब मेरे को लगता है कि आपको आर्टिकल्स के बारे में ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, और द कहाँ लगेगा, और द कहाँ नहीं लगेगा, उस सभी के बारे में आपको अच्छे से पता लग चुका है। तो अगर आपको अब मैं आशा करता हूँ, अब मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम में जाओगे, कोई भी एग्ज़ाम में बैठोगे और वहाँ आर्टिकल्स का कोई भी सवाल आएगा ना, तो मेरी गारंटी आप
वो उस सवाल को झट से कर दोगे, बड़े आराम से कर दोगे और अच्छे मार्क्स लेके आओगे और पूरे मार्क्स लेके आओगे। क्योंकि अब आपको पता चल गया होगा कि ए एन में तो साउंड्स का होता है कि अगर कोई लेटर की साउंड कॉन्सोनेंट आ रही है, व्यंजन आ रही है, तब उसके साथ ए लग जाएगा, और अगर उसकी साउंड वोवल आ रही है तब उसके साथ एन लग जाएगा, स्वर आ रही है तो उसके साथ एन लग जाएगा। तो यही था आज का वीडियो आर्टिकल्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो थैंक यू, और वीडियो पूरा ज़रूर देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू।